जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 12 अगस्त 2025 है और दिन मंगलवार है और आज भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि अर्थात बहुला चतुर्थी का व्रत है और चतुर्थी व्रत की कथा की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनने वाले हैं यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों के पूछने पर श्री राधा का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बताना और उसके विधि नियम और महात्म्य का वर्णन करना। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हरने वाला, पुण्यदायक तथा कामना पूरक और मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उसीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल होकर अपने कुटुंब और गोधनों के साथ व्रजमंडल में आ गए। हे नरेश्वर, नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा जो गोपांगनाएं थी, उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। हे नृपेश्वर, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा रानी के पास गईं। गोपियां बोली, हे दिव्य स्वरूपे, हे कमल लोचने, हे वृषभानुनंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। वे श्री नंदनंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्रीहरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, हे श्री राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम हैं, ये बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा जी ने कहा, हे गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से, मुख्यतः उनके मुख से, एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः यह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचिनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। और 2 एकादशी की तिथियां मलमास की होती हैं, उन दोनों का नाम है सर्व संपत प्रदा। इस प्रकार जो 26 एकादशी के नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी अर्थात एकादशी तिथियों का व्रत का फल पा लेता है। हे व्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी तिथि को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करें। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करें। तदनंतर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है और बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है। तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे, जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, पर धनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाएं और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करें। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दें। रात को जागरण करें और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करें। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी व्रत का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस,
मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग कर दें। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिंडी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। इतना सुनकर गोपियों ने पूछा, हे परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय तो बताओ, उससे क्या फल होता है ये भी कहो, तथा एकादशी व्रत के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। तब श्री राधा जी ने कहा कि यदि 10वीं 55 घड़ी अर्थात दंड तक देखी जाती हो तो ऐसी एकादशी त्याज्य है, अर्थात ऐसी एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी 10वीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे कि मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत करने के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। हे व्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से प्राप्त कर लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंक से भरे हुए संसार सागर में डूबे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी व्रत के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का फल समान होता है। जैसे कि दुधारू गाय जैसी सफ़ेद हो, वैसी ही काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। हे गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक ओर और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वत के समान पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे कि आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। हे गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सुगर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। हे व्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। तब गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हे सुंदरी, हे वृषभानुनंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। हे राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा जी ने कहा, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था।
राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत किया। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पापों के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देवपत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों ने इंद्र के शाप से जो पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे, उन दोनों ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व पद की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने भी एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त होकर निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व पद को प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मांधाता, सगर, ककुत्स और महामती मुचुकुंद पुण्यलोक को प्राप्त हो गए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सद्गति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र धृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोगकर वे पूर्वासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्मशाप उन्हें छू भी नहीं सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महिजित ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त करके वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोगकर वे अंत में पूर्वासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्ययुग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया और वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। हे गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो, उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने भी श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्रीहरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को रात्रि में उन सबके साथ रास किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जिति शासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी और हरतालिका तीज के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।